जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनस्टडी के ऊपर। आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे हम लोग देखते हैं हमारा डेली का डीएनए। और आज हम 3 अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको कवर अप करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं हमारे क्लास के साथ। एंड फर्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हो यहाँ पे, मेडिसिन नोबेल प्राइज के से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि मेडिसिन नोबेल 2023 गोज टू डियो हु पेव द वे फ्रॉम आरएनए कोविड वैक्सीन। सी वापस से एक बार कोविड नाम हमने न्यूज में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी जो है ये एक जन को नहीं बल्कि 2 जन को, कितने जनों को, 2 जन को मिला है। एक तो है हंगेरियन बायोकेमिस्ट जिनका नाम है कैटलिन कैरिको, ये 13th वुमेन है जिनको ये प्राइज मिला है। उन्हीं के साथ साथ अमेरिकन फिजिशियन साइंटिस्ट ड्रू वेस्टमैन को ये प्राइज मिला है। मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल प्राइज है ये मेडिसिन वाला, ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस से। एंड इनको ये प्राइज क्यों मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ आरएनए इन कोविड 19 की वैक्सीन में आरएनए की इन्होंने जो डिस्कवरी की थी। अब ये एमआरएनए क्या होता है? ये एक मैसेंजर है आरएनए का जो मॉलिक्यूल को कैरी करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है कि हमारे डीएनए से उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म से। जनरल साइंस के हिसाब से ये आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ गाइस। सेकेंड आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हो, एट 36% ईसीबी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास लार्जेस्ट ग्रुप इन बिहार शोज केस कास्ट स्टडी। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका कि बिहार में जो है वो कास्ट स्टडी की जा रही है, राइट। क्यों की जा रही है? क्योंकि 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शंस, उसके पहले ये स्टडी की जा रही है ताकि कास्ट एंड रिलीजन वाइज जो कॉम्पोजिशन है वो सारी चीजें पता चले। अकॉर्डिंग टू दिस कास्ट सर्वे ये पता चला है कि 36% जो लोग हैं यहाँ पे वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि उनकी मेजोरिटी उधर है 36%। अपार्ट फ्रॉम इट ओबीसी कंप्राइजेस फॉर 27%। ओके, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सारी की सारी जो कैटेगरीज वाइज डिटेल्स है ना, आपको पेज नंबर 1 पे मिलेगी, तो आप इसको एक बार जरूर देख लेना। ओके, चलो चलते एंड हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज कैप्चरिंग द रेन्स। अब कैप्चरिंग द रेन्स आ गया तो रेन से आपको थोड़ा सा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में जाना है, थोड़ा ज्योग्राफी में भी जाना है। एंड इस ये जो आर्टिकल है ना उसको समझना है। अब कैप्चरिंग द रेन्स यहाँ पे ये बता रहा है कि पहली बार गाइज, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम 2018 से, अगर मैं बोलूँ तो 2018 से अभी तक पहली बार डेफिसिट मॉनसून हुआ है हमारे यहाँ पे, राइट। एंड इसका रीजन जोग्राफिकली अगर आप देखने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट, राइट। इस जब एल नीनो आता है ना तो ये नो बोलता है, नो माने ये बारिश को नो बोलता है। ये मेरी टेक्निक है, आप भी इस तरह से याद रख सकते हो एल नीनो के बारे में। ओके, उसी के अलावा आप ये देख सकते हो एल नीनो की वजह से इस बार 6% लेस रेनफॉल हुआ हमारी कंट्री में। एंड क्लाउड बर्स्ट भी आपने देखा था हिमाचल प्रदेश में, राइट। आपको बता दो हिमाचल प्रदेश में जो आपने देखा था अगस्त में क्लाउड बर्स्ट हो रहे थे। अब ये क्लाउड बर्स्ट मैम किस वजह से हो रहे थे? एल नीनो की वजह से हो रहे थे क्या? नहीं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रहा है, जो अपने आप में एक टॉपिक है हमारे क्लाइमेटोलॉजी का, राइट। एंड उसी के साथ साथ हमने इस बार देखा है कि रेनफॉल भी कम हुई, डेफिसिट हुआ, सबसे ड्राइएस्ट अगस्त भी था। एंड गाइज अपार्ट फ्रॉम इट ड्रॉट लाइक कंडीशंस आप देख सकते हो महाराष्ट्र जैसे स्टेट में। एंड एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस इस बार देखने को मिलने वाला है छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा में। इनफैक्ट हमने कल और परसों ही इस न्यूज को कवर अप किया था कि कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में ऑलरेडी जो वाटर क्राइसिस है वो शुरू हो चुका है, राइट। कावेरी रिवर के ऊपर से, राइट। कल के भी हमारे न्यूज में ये आर्टिकल ऑलरेडी था। इसको आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, क्लाइमेटोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसको जरूर पढ़ना। एंड एल नीनो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीजें क्या है, इन टर्म्स को जरूर एक बार देख लेना। क्योंकि जो यूपीएससी के एग्जाम है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते, आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, आपको इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। फिर ये हमारा आ गया नेक्स्ट आर्टिकल जो बोल रहा है बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर फ्यूचर। अब ये कौन सी ब्रिक्स की बात कर रहा है? हमारी ब्रिक्स, राइट, हमारी ब्रिक्स की बात कर रहा है जिसमें +6 हुए थे अगस्त में ही। आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो ब्रिक्स समिट वगैरह होती है, ये एक इकोनॉमिक कंपल्शन है, ये किसी भी तरह का मिलिट्री कंपल्शन नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कंपल्शन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ब्रिक्स से रिलेटेड ये है कि 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। ब्रिक्स में जो कंट्रीज है ना, दे कंप्राइजेस ऑफ 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अपार्ट फ्रॉम इट आपको पता है इंडिया एंड चाइना तो है ही इसमें। तो पॉपुलेशन की तो बात ही छोड़ दो गाइस। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2050 तक 47% पॉपुलेशन
ब्रिक्स के अंडर होने वाला है, राइट, एंड मोर मेंबर्स आएंगे, मोर चैलेंजेस आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्यों और 6 मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ना G7 के बारे में एक बार आपको पढ़ना चाहिए कि G7 ग्लोब को किस तरह से डोमिनेट कर रहा है, और उसी के सामने ब्रिक्स जो है ना वो एक कॉम्पिटिटिवनेस लेके आ रहा है। सी, पहले कितने थे, पहले 4 थे, फिर एक और ऐड हुआ साउथ अफ्रीका, एंड अभी +6 हुआ है। तो ये एक टक्कर दे रहा है G7 को, ये बता रहा है कि नहीं भैया सिर्फ G7 नहीं, हम भी है। सो गाइज द हिंदू में इतने ही आर्टिकल्स थे। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ और देख लेते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट न्यूज आपको दिख रही है, बिहार पुट्स नंबर 2 इट्स कास्ट, ये वाला आर्टिकल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको द हिंदू में। आप इंडियन एक्सप्रेस में भी इसको पढ़ सकते हो, पेज नंबर 1 पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा। यहाँ पे बोल रहे पुश ओबीसी काउंट टू 63%, ये ईसीबी का मैंने आपको बताया था 36% है, राइट, जो सबसे ज्यादा कंप्राइज कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल में की मैं बात करूँ तो पेज नंबर 12 पे आपको ये मिलेगा, दे हेल्प प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम कोरोना वायरस, राइट। अब आपको पता है कि ये किस बारे में बात हो रही है, तो मैम आपने सबसे पहली न्यूज जो हमने कवर अप की थी नोबेल प्राइज के बारे में, जो फिजियोलॉजी या फिर हम बोल सकते हैं मेडिसिन में मिला था। 2 साइंटिस्ट को मिला था, याद है, मैंने आपको बताया था फॉर mRNA, ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि कोविड-19 की वैक्सीन में किस तरह से हेल्प मिली, किस तरह से डिस्कवरी हुई एट दैट टाइम। तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना, देख लेना आप, राइट। एंड नेक्स्ट 4 टेक अवेज फ्रॉम बिहार सर्वे, इसको भी आप कर सकते हो। उसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूं कि कॉलेरा से रिलेटेड न्यूज भी आई हुई थी आज के न्यूज़पेपर में, जिसको आप पढ़ सकते हो, राइट। एंड प्रिजन सुसाइड, इस बारे में भी न्यूज आई थी, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से क्या रहेगी। फाइन, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने कवर अप कर दिए हैं। सो इसके आगे अपन क्या बोलते हैं, सो गाइस इसी तरह से डेली न्यूज के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और हाँ, अगर आपको करियर के किसी भी पड़ाव पे कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको नंबर स्क्रीन पे, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारी फैकल्टी के बारे में भी यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। ओके, सो गाइस इसी तरह से डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और चलो मिलते हैं कल इसी तरह से एक न्यू एनालिसिस के लिए।